हमारा अगला वर्ड है एंटरप्राइजिंग। ओके, सो ये एक एडजेक्टिव है, यानी ये किसी इंसान या उसके काम की क्वालिटी बताता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसा कोई इंसान जो हमेशा इनिशिएटिव लेता है, यानी खुद से पहला कदम उठाता है और साथ ही रिसोर्सफुल भी होता है। अब रिसोर्सफुल का मतलब है जो किसी भी मुश्किल सिचुएशन में हार नहीं मानता, बल्कि कोई ना कोई क्लेवर सोल्यूशन निकाल ही लेता है। बेसिकली ये वो पर्सन है जो अपॉर्चुनिटी देखता है और उस पर फौरन एक्शन लेता है। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द एंटरप्राइजिंग स्टूडेंट स्टार्टेड अ स्मॉल ट्यूटरिंग बिजनेस। यहाँ इसका मतलब ये है कि एक बहुत ही स्मार्ट और मेहनती स्टूडेंट ने खुद से पहल करके एक छोटा सा ट्यूटरिंग बिजनेस शुरू कर दिया। सोचो, उसने एक प्रॉब्लम देखी कि शायद दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाई में हेल्प चाहिए और झट से उसका सलूशन निकाल लिया। उसने किसी का वेट नहीं किया, उसने खुद एक्शन लिया। यही है एंटरप्राइजिंग होना। आप देखते हैं कि ये वर्ड प्रोफेशनल लाइफ यानी ऑफिस में कैसे यूज होता है। शी वॉज एन एंटरप्राइजिंग मैनेजर, ऑलवेज फाइंडिंग न्यू वेज टू मोटिवेट हर टीम। मतलब वो एक ऐसी मैनेजर थी जो हमेशा नए नए क्रिएटिव तरीके ढूंढती रहती थी अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए। वो बस पुराने मेथड्स पर ही नहीं चलती थी, बल्कि इनोवेटिव थी, कुछ नया सोचती थी। और यही तो एक एंटरप्राइजिंग पर्सन की खास बात होती है, हमेशा चीजों को बेहतर करने के तरीके सोच। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो बिजनेस की दुनिया से है। इट टेक्स एन एंटरप्राइजिंग स्पिरिट टू लॉन्च अ स्टार्टअप। बिल्कुल सही बात है। एक स्टार्टअप यानी एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए आपके अंदर वो एंटरप्राइजिंग स्पिरिट, वो जोश होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि एक नए बिजनेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं, चैलेंजेस होते हैं। आपको इनिशिएटिव लेना पड़ता है और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकालना पड़ता है। तो ये स्पिरिट बोल्ड और रिसोर्सफुल होने के बारे में ही है। इसी आइडिया से जुड़ी एक बहुत ही फेमस कहावत है, द फ्यूचर बिलोंग्स टू द एंटरप्राइजिंग। इसका मतलब बहुत गहरा है। ये कहता है कि भविष्य यानी फ्यूचर उन्हीं लोगों का है जो मेहनती हैं, जो नए आइडिया सोचते हैं और उन पर हिम्मत से काम करते हैं। जो लोग रिस्क लेने से डरते नहीं और खुद आगे बढ़ते हैं, सक्सेस उन्हीं को मिलती है। चलिए अब इसके कुछ सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते मीनिंग वाले वर्ड्स देखते हैं, जैसे कि रिसोर्सफुल, एम्बिशियस और इनोवेटिव। ये सब वर्ड्स भी एंटरप्राइजिंग जैसी ही क्वालिटी बताते हैं। कोई ऐसा जो सॉल्यूशंस ढूंढे, बड़े सपने देखे और हमेशा नए आइडियाज लाए। और अब इसके एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स, वो हैं लेजी, पैसिव और अनइमेजिनेटिव। इनका मतलब है कोई सुस्त इंसान जो खुद से कुछ ना करे और जिसके पास कोई नए आइडियाज ही ना हो। बिल्कुल ऑपोजिट, राइट? बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।